हेलो स्टूडेंट, मैं पद्मिनी ठाकुर अतिथि व्याख्याता शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर से। और जो मेरा सब्जेक्ट है वो है जूलॉजी। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था और समझा था उसके टाइप्स को, जिसमें हमने देखा था कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन और oogenesis से ओवम का फॉर्मेशन। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। Spermatogenesis is the different step by which spermatogonia are transformed into spermatozoa in the testes। ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके द्वारा स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में, टेस्टिस के अंदर। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज में ये स्टार्ट हो जाता है 13 से 16 ईयर्स में, मेल्स में होता है ये, और एंड कंटिन्यू इनटू ओल्ड एज, और ये कंटिन्यू होता है ओल्ड एज तक। द होल प्रोसेस टेक अबाउट 64 डेज। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए 64 डेज लगते हैं, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये होता है मेल्स में, मेल गोनाड्स में, जिसको हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का एक सेक्शन कटिंग अगर हम देखेंगे तो हमको इस टाइप के दिखेंगे, जिसमें कुछ इमैच्योर सेल्स दिखेंगे और नीचे की ओर मैच्योर सेल्स हैं। जो स्पर्म है मैच्योर स्पर्म, जो इमेच्योर है उनको हम स्पर्मेटोगोनियम, देन स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद स्पर्मेटिड, और फिर स्पर या फिर मैच्योर स्पर्म का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ये होल प्रोसेस ही जो है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मल्टीप्लाई करती हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करती है। देन सेकंड स्टेज है यहाँ पर ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में नाम से पता चल रहा है, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो ग्रोथ करेंगी, बहुत सारा पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगी, ग्रहण करेगी और अपने साइज में वृद्धि करेगी, ग्रोथ करेगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ से भी पता चल रहा है आपको, इसमें जो कोशिका बनेगी वो मैच्योर होगी आगे जाके, और जो है मैच्योर स्पर्म का यहाँ पर निर्माण होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया से जो टूवेन है डिप्लॉयड है, पर यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं, और 2n से यहाँ पर हैप्लॉइड सेट स्पर्मेटेड का निर्माण होता है, और स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन को। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोड, पहला जो स्टेप है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा था इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मल्टीप्लिकेशन करती है, माइटोसिस डिवीज़न होता है यहाँ पर। दूसरा है ग्रोथ फेज़ में ये ग्रोथ करती है, अपने साइज़ में वृद्धि करती है, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उनमें वृद्धि होती है। देन मैचुरेशन फेज़ में इसमें जो मैचुरेशन डिवीज़न है वो होता है, प्लस ये मैच्योर होती हैं इस फेज़ पे, और स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड होती हैं। उसके बाद होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है जो भी स्पर्मेटिड्स बनते हैं उनका मैचुरेशन, वो मैच्योर होती हैं या फिर एक मैच्योर स्पर्म में चेंज होती हैं। It is the morphological changes through which the spermatid is transformed into a sperm। इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो हैं चेंजेस होते हैं। कोशिका एक राउंड शेप की होती है, पर धीरे धीरे इसमें कायांतरण होता है या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके थ्रू ये मैच्योर स्पर्म में चेंज हो जाते हैं, और जो एक टैडपोल के जैसा दिखाई देता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक
टैडपोल लार्वा जो मेंढक के लार्वा होते हैं उनके जैसे ये दिखाई देते हैं। ये एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। हेड पोर्शन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियलस ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट होता है यहाँ पर नेक, देन थर्ड पार्ट होता है यहाँ पर इसका टेल वाला रीजन। तो यहाँ पर इसके 3 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल वाला रीजन यहाँ पर होता है। तो एक ये मैच्योर स्पर्म का डायग्राम है। एक जो कोशिका होती हैं उसमें जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वे सभी जो हैं ये मैच्योर स्पर्म पे भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल शीट जो है एनर्जी के लिए मिडल पीस को कवर किया रहती है। टेल वाला रीजन होता है इसके लोकोमोशन के लिए, और इसके जो एक्रोसोम है वो गोल्जी बॉडी से बना रहता है। गोल्जी बॉडी जो है इसका एक्रोसोम का या कैप का निर्माण करता है। तो गैमेटोजेनेसिस में हमने देख लिया है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, मेल गोनाड्स टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन जो हैप्लॉइड होती हैं, और यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और चारों ही फंक्शनल होते हैं। ये फंक्शनल होते हैं, देन चारों ही जो हैं वो आगे